आज आपके लिए फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला, यानी जो आपको बता रहे हैं वो आपके जमीन से जुड़ा हुआ। अगर आपके पास जमीन की रजिस्ट्री है उससे जुड़ा हुआ, अगर आपने अपने जमीन का दाखिल खारिज करा लिया है, अपने जमीन का आप रसीद कटा रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ है। आखिर विवाद का मुख्य कारण क्या होता है? अक्सर आपको देखने को मिलेगा, अपने परिवार में कहें, परिवार के आसपास कहें, अपना जो आपका इलाका है, आपका जो गांव है, आपका जो ग्रामीण क्षेत्र है, आपका जो पंचायत है, या आप जिस शहर में रहते हैं, कहीं हो, आपको जमीन सीमा का विवाद अक्सर देखने को मिलेगा। ये हो गया कि किसी का कहना है कि मेरा यहां से पोजीशन है, दूसरा कह रहा है कि नहीं आपका यहां से नहीं इधर से है, इस लेकर विवाद होता है। लेकिन यहां का जो विवाद है, परिवार का जो विवाद है, वो इस प्रकार का विवाद होता है कि पैतृक जमीन के लिए लोग लड़ते हैं। पैतृक जमीन में अब कोई ऐसा हिस्सेदार है, क्या किया कि अपने नाम से संपत्ति करवा लिया। अब संपत्ति अपने नाम से दाखिल खारिज करवा लिया। अब क्या कर रहा है? दावा कर रहा है। किस बात का दावा कर रहा है? मालिकाना हक का दावा कर रहा है। यानी उसको लगता है कि अब ये संपत्ति को हम कभी भी बेच सकते हैं। और विवाद का मुख्य वजह ये भी है, संपत्ति को बेच सकते हैं और बेच भी देता है। यानी संपत्ति जो है वो बिक जाता है, चला जाता है। आखिर अब क्या होगा, इस बात को समझें। अब यह जो विवाद देखने को मिला है वो अन्ना साहब, बापू साहब, अब यहाँ पर जो है पाटिल और अदर के बीच में, और बीच में जो विवाद हुआ यानी बलवंत से हुआ, बाला साहब, बाबू साहब, यहाँ पर पाटिल, जिनका की मृत्यु भी हो चुका था। तो इन सभी लोगों के बीच में आप कहें कि विवाद हुआ। अब विवाद का मुख्य कारण आपको पता चल गया होगा कि एक भाई अपने नाम संपत्ति करा लेता है, संपत्ति को बेच देता है, या ऐसा कहें कि पूर्वज की संपत्ति, जो पूर्वज की संपत्ति है उसको बिना सहमति से बेच देता है, बिना बंटवारा किए हुए बेच देता है, पूर्वज की संपत्ति बेचता है। तो बात सीधा है कि अगर आप किसी की जमीन को बेचेंगे, परिवार में किसी हिस्सेदार की जमीन को बेचेंगे, तो वो हक का दावा तो करेगा ही। यानी अब किसी का हक चला गया तो जो व्यक्ति का हक गया है, क्या वो हक का दावा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो इसी बात को लेकर विवाद होता है। विवाद होता है, उसके बाद क्या होता है ये बात भी आप जान लीजिए। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। पहले क्या हुआ नहीं हुआ उसके बारे में भी आपको बता देंगे। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता, यह अंतिम फैसला है, यानी आप कह सकते हैं यह एक ऐतिहासिक फैसला है। अब इस फैसले को उस व्यक्ति को मानना पड़ेगा, यानी वो उससे इनकार नहीं कर सकता है उस फैसले को मानने से। आखिर ये अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि अगर जो है पैतृक संपत्ति, कोई हिस्सेदार आता है, पैतृक संपत्ति को बेच देता है, यानी किसी के हाथों बेच देता है, तो यानी जो हिस्सेदार है, जो हक का दावा करने वाला है, वो हिस्सा पाने के लिए, इस बात को समझें, हिस्सा यहां पर जो है प्राप्त करने के लिए किसके पास जाएगा, किससे हक लेगा? वो लेगा खरीदार से, है ना, खरीदार। तो अभी यहां पर जो है दार, खरीदार से क्या होगा? उसको हक लेने का अधिकार है। ठीक है, हिस्सा मान लेते हैं कि कोई किसी के हिस्से को अगर बेच दिया, जो खरीदा है ना, उससे हक का दावा करेगा कि मेरा इसमें हक है, और जो है उसको हक देना पड़ेगा। आप खरीदे, बिना कागजात देखे हुए खरीदे, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है,
या पता है कि ये संपत्ति पैतृक है, आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये खतियानी जमीन है। अब खतियानी जमीन में सभी का हक होना चाहिए, लेकिन ये व्यक्ति जो है खुद जमीन को जो है अपना एक तरह से वर्चस्व दिखाकर बेच देता है। क्या इस व्यक्ति का कोई हक नहीं है ना? हक नहीं है, लेकिन हक है। इस हक से आप उनको जो है एक तरह से बेदखल नहीं कर सकते हैं। अब इनको तो अधिकार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप जाइए उस खरीदार से हक मांगिए, उससे भी आपको हक लेना है। यानी कल को अगर ये खरीदार कोई कहता है कि हम नहीं देने वाले हैं, देगा आपका अपना भाई, देगा आपका अपना चाचा, लेकिन देगा आपका अपना पिता, जो भी है। खरीदार तो यही बोलता, अक्सर आप यही सुने होंगे कि खरीदार क्या बोलता है। खरीदार से अगर कोई मांगने जाएगा तो बोलेगा कि हम आपको क्यों देंगे, अच्छे से बताएगा कि हम आपको नहीं देंगे, आप तो उनसे मांगेंगे शेयर हक। लेकिन पता होना चाहिए कि वो हक खरीदार को देना पड़ेगा। खरीदार से हिस्सा पाने का अधिकार है, यानी वो खरीद भी लिया तो भी उसको हक देना पड़ जाएगा। अब यही तो फैसला है, यही तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में, यानी जो फैसला अन्ना साहब और बलवंत का फैसला है, यानी जो बाला साहब का फैसला है, उसी फैसला में ऐसा कहा गया। अब सवाल उठता है, अब आप कहेंगे कि जो बेच लिया तो उस रजिस्ट्री को कैंसिल करा देना चाहिए। बिल्कुल, देखें ये तो है ही प्रक्रिया कि अगर आप बिना बंटवारा किए हुए जमीन को बेच लेते हैं तो यहां पर जो है कैंसल जो वो है वो करा सकता। अब देखें, अगर कोई भी मान लेते हैं रजिस्ट्री वो कैंसिल कराना चाहता है तो है कि नहीं, जल्द से जल्द जो है तय समय सीमा के अंदर, यानी आप कह सकते हैं 3 साल के अंदर जो है आप केस फाइल करके और जो सेल डीड है यानी उसको जो रजिस्ट्री है उसको आप कैंसिल करा सकते हैं, जमीन रजिस्ट्री अगर गलत तरीके से किया गया। अब आपको यहाँ पर अगर देखा जाए तो अब आप जो है 10 साल के बाद आते हैं, ठीक है, और रजिस्ट्री कैंसिल कराने की बात करते हैं, और आपका एक तरह से जो है या विक्रेता से कोई नाता नहीं है, उस जमीन से कोई जुड़ाव नहीं है, मतलब पारिवारिक कोई मामला ही नहीं है, तो फिर समस्या उत्पन्न होगा। लेकिन अगर आप परिवार से एक तरह से जुड़े हुए हैं, परिवार के सदस्य हैं, परिवार के हिस्सेदार हैं, उस परिवार में आपका भी हक है, तो उस केस में जो है ना पार्टीशन सूट के साथ साथ, पार्टीशन सूट जो है प्लस जो है यहां पर कैंसिलेशन यहां पर में जा सकते हैं। पार्टीशन सूट हो गया प्लस कैंसिलेशन आप जो है फाइल करेंगे तो यहां पर क्या होगा, इसका समय सीमा जो है वो 12 साल है, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि अभी आपके साथ जो धोखा किया गया, जालसाजी किया गया, वो आज से 10 साल पहले ही किया गया, लेकिन समय सीमा तो 12 साल ही है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। अब ये कहाँ है मेंशन? सबसे बड़ी बात, आपके मन में सवाल आएगा ये नियम कहाँ लिखा हुआ है, तो हम आपको बता दें ये नियम को अगर आप देखेंगे यहां पर इंडियन जो लिमिटेशन एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट जो है उसका अगर यहां पर बात करें आर्टिकल 65 तो आप देखेंगे वहां उसी के अनुसार यानी लिखा हुआ है। तो इसलिए अब यहां पर है कि ठीक है, देखें इससे क्या होगा कि जो दस्तावेज तैयार किया गया, गलत तरीके से जो डॉक्यूमेंट तैयार किया गया, उस डॉक्यूमेंट को रद्द कर देगा। और साथ में आप क्या करें, पार्टीशन की बात कर रहे हैं कि मेरा हक मुझे चाहिए और इस तरह का जो गलत कार्य किया गया है उसको कैंसिल कर दिया जाए, वो सारा कैंसिल हो जाए, इस बात को आप समझें। इसलिए जब भी आपका इस तरह का कोई भी विवाद हो, आपकी जमीन को कोई अगर बेच लिया हो, घबराने की जरूरत नहीं है, न्याय तो मिलना ही है। आपको न्याय पाने से कोई नहीं रोक सकता है। जमीन का अगर मान लेते हैं कोई रजिस्ट्री कर दिया है, कोई हिस्सेदार आपकी जमीन को बेच लिया है, न्याय मिलना तय है, आपको अपना हक मिलेगा। अब यहां पर देखें कि रजिस्ट्री भी हो गया, साथ में दाखिल खारिज भी हो गया। देखें दाखिल खारिज एक प्रक्रिया है, ये भी सुप्रीम कोर्ट का ही कहना है
जो कि आपके जमीन जो है सरकार का एक तरह से रिकॉर्ड है, रेवेन्यू रिकॉर्ड, जिसमें सरकार पैसा वसूलती है। अब उसमें आपका नाम दर्ज कर दिया गया कि अब जो है नया मालिक आ गया है, जमीन की रजिस्ट्री करा लिया है, अब पैसा कोई और देगा, तो पुराना जो मालिक है ना उसका नाम हटाकर नया मालिक का नाम जो है दर्ज कर देता है। यही दाखिल खारिज प्रक्रिया है। तो इसीलिए यह भी गलत तरीके से किया जाता है, तो इसका कानूनी तौर पर कोई मान्यता नहीं होगा। यानी गलत तरीके से किया गया तो उसका कोई मान्यता नहीं। हाँ, जब भी चाहे आप दाखिल खारिज अगर गलत तरीके से हो गया है उसको भी कैंसिल करवा सकते हैं, उसके लिए भी नियम है, कानून है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।